आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। मैं यहाँ पर 3 डायग्राम्स ड्रॉ करती हूँ, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। उनका टीयर्स यहाँ ड्रॉ करती हूँ, टीयर्स ऑफ आर्टरी, यहाँ ड्रॉ करती हूँ टीयर्स ऑफ वेन, यहाँ टीयर्स ऑफ कैपिलरी। फिर हम स्टार्ट करेंगे उसकी थ्योरी। आर्टरी को एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं आज हिस्टोलॉजी ऑफ आर्टरी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर है ना। जब हम किसी भी ऑर्गन को टिश्यू लेवल पर जाकर हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। आर्टरी को ड्रॉ किया, ऐसा ही यहाँ पर मैं सेम मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, कम ज़्यादा नहीं, क्योंकि सेम रहता है। यहाँ पर मैंने वेन को बनाया, एक मैंने शेप बना के रख दिया है आर्टरी का, वेन का। चलो ये सेम दिख रहा है। इसमें आर्टरी की हिस्टोलॉजी एंड ये है टीयर्स ऑफ आर्टरी। This is TS of vein, TS of artery and TS of vein। आर्टरी की वॉल 3 लेयर से बनती है। देखिए ये है आउटर मोस्ट लेयर इन द वॉल ऑफ आर्टरी। दिस इज outermost layer in the wall of vein। This is tunica externa। tunica externa हो गया, यह है tunica externa। इसके बाद बनाते हैं मिडल लेयर। ये देखिए ये है मिडल लेयर इन द वॉल ऑफ आर्टरी। यहाँ बनाते हैं मिडल लेयर इन द वॉल ऑफ वेन। ट्यूनिका मीडिया, इससे हम लेबल कर देते हैं दिस इज ट्यूनिका मीडिया। इनरमोस्ट लेयर इज ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना देखिए ड्रॉ कर रही हूँ। यह है ट्यूनिका इंटरना। This is also tunica interna। tunica interna, this is tunica interna। tunica interna। इसके बाद एक लेबल रहा, वो है ल्यूमेन। देखिए वेन के ल्यूमेन और ये आर्टरी की ल्यूमेन, कितना फ़र्क है। आर्टरी का ल्यूमेन बहुत कम है, वेन का ल्यूमेन ज़्यादा है। इसके बाद हम यहाँ ड्रॉ करेंगे कैपिलरी को। यहाँ जगह है, कैपिलरी को ड्रॉ कर दिया। artery, vein and capillary।
दिस इज कैपिलरी। टीयर्स ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी में, कैपिलरी के वॉल में एक सिंगल लेयर दिख रही हमें, क्या बोलते हैं हम इसे? एंडोथेलियम। ये हो गए हमारे 3 डायग्राम्स ब्लड वेसल्स के, टीयर्स ऑफ आर्टरी, टीयर्स ऑफ वेन, टीयर्स ऑफ कैपिलरी। टीयर्स ऑफ आर्टरी को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, टीयर्स ऑफ आर्टरी मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर्टरी। ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया आर्टरी का। वॉल ऑफ आर्टरी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। Wall of artery consists of 3 layers. This is outermost layer. Outermost layer in the wall of artery is called tunica externa. Outermost layer in the wall of artery is called tunica. Tunica मतलब layer, एक्सटर्ना मतलब सबसे बाहर की। ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है ये लेयर, एंड इसमें कोलेजन फाइबर्स है। कौन से फाइबर्स है इसमें? कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स मतलब वाइट फाइबर्स जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। कोलेजन फाइबर्स है ना, इन इलास्टिक होते हैं कोलेजन फाइबर्स, बहुत मजबूत होते हैं। तो ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका एक्सटर्ना कैसी है? ट्यूनिका एक्सटर्ना ठीक, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स। किससे बनी है वो? कोलेजन फाइबर्स से बनी है ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर ये जो है मिडल वाली जो लेयर है, इट इज ट्यूनिका मीडिया। सो नेक्स्ट इज ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है, इट इज अ मिडल लेयर। ट्यूनिका मीन्स लेयर, media means middle. Tunica media is the middle layer in the wall of artery. It is thick. कैसी है वो? ठीक है, इलास्टिक है, ठीक, इलास्टिक एंड मस्क्यूलर। ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिन फाइबर्स। ट्यूनिका मीडिया में क्या क्या होता है बताइए? स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स हमें पता है 3 प्रकार की मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स मतलब जो स्केलेटल मसल्स है बोन्स के बाहर की तरफ से। स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स जिस मसल्स से बनते हैं उसे बोलते हैं हम स्मूथ मसल्स। तो जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया में क्या है? ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स है और ट्यूनिका मीडिया में है इलास्टिन। इलास्टिन फाइबर्स है वो जो इलास्टिक है। इलास्टिन फाइबर्स भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। इलास्टिन फाइबर्स मतलब येलो फाइबर्स। इलास्टिन ये जो कोलेजन फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स कोलेजन प्रोटीन से बनते हैं। इलास्टिन फाइबर्स इलास्टिन प्रोटीन से बनते हैं। कोलेजन फाइबर्स इन इलास्टिक होते हैं, लेकिन ये जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। तो ये जो इलास्टिक ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये इलास्टिक है। इस ट्यूनिका मीडिया को इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिन फाइबर्स।
Smooth muscles and elastin fibers provide elasticity to tunica media, and due to presence of smooth muscles and elastin fibers, tunica media is pulsatile. ट्यूनिका मीडिया पल्सटाइल है, जैसे हमारा हार्ट पल्सटाइल है, वैसे ही ये ट्यूनिका मीडिया भी कैसी है, पल्सटाइल है। समझ में आया ना। वो जो ट्यूनिका मीडिया है वो पल्सटाइल क्यों है, ये क्योंकि ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिन फाइबर्स है जो इलास्टिक है, इसी की वजह से ट्यूनिका मीडिया पल्सटाइल है। इसके बाद सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है, इनरमोस्ट लेयर है ट्यूनिका इंटरना। ये जो ट्यूनिका इंटरना है, इट इज इनरमोस्ट लेयर in the wall of artery, and it is made up of single layer of compact flat स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका इंटरना है, ट्यूनिका इंटरना सिंपल एपिथेलियम से बना है। सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, सिंपल। ट्यूनिका इंटरना हमें दिख रहा है, इस ट्यूनिका इंटरना इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन से एपिथेलियम से बना है ये ट्यूनिका इंटरना, स्क्वैमस एपिथेलियम में उसके सेल्स फ्लैट होते हैं। सेल्स स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो फ्लैट होते हैं, स्केल जैसे। स्केल देखा है, फिशेस में स्केल्स होते हैं, वो कितने फ्लैट होते हैं, वैसे ही ये सेल्स होते हैं ट्यूनिका इंटरना में, फ्लैट होते हैं, स्केल जैसे होते हैं, बहुत थीन होते हैं। समझ में आया। अब रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये लिखने का रहा, रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियम टिश्यू ही ऐसा होता है, एपिथेलियम में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सेल्स होते हैं इस तरह से। सो इन एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर ऑलवेज रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्लू कलर का जो ड्रॉ किया वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये सेल की लेयर है। सेल के शेप के आधार पर एपिथेलियम जो टिश्यू है उसके अलग अलग टाइप्स है। सेल, अगर ये जो सेल्स है अगर फ्लैट है तो उसे हम बोलेंगे फ्लैट एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। सेल अगर टॉल है तो कॉलुमनर एपिथेलियम, क्यूब शेप है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये यहाँ पर जो ट्यूनिका इंटरना है, ट्यूनिका इंटरना कौन से एपिथेलियम से बना है, फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम। और यहाँ पर मैंने एक वर्ड का यूज़ किया है, कॉम्पैक्ट। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, सेल्स के बीच बीच में बिल्कुल जगह नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। समझ में आया बेटा। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो आर्टरी की वॉल होती है वो ठीक होती है। आर्टरी की वॉल ठीक इसलिए है कि क्योंकि आर्टरी के वॉल में ट्यूनिका मीडिया ठीक है, इसलिए आर्टरी की वॉल ठीक है। आर्टरी की वॉल ठीक है इसलिए आर्टरी में जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन छोटा है। इसका ल्यूमेन कैसा है, ल्यूमेन आर्टरिक में, यहाँ लिखेंगे हम ल्यूमेन नैरो। इसमें ल्यूमेन कैसा दिख रहा हमें, ल्यूमेन दिख रहा हमें वाइड, बड़ा दिख रहा है, इसमें ल्यूमेन छोटा दिख रहा है। इतना समझ में आया आपको पूरा। आर्टरी से जो ब्लड फ्लो होता है प्रेशर से फ्लो होता है, समझ में आया ना। फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरी
फ्लो ऑफ ब्लड कैसा होता है आर्टरी में? रैपिड मतलब फास्ट एंड विथ हाई प्रेशर, विथ हाई प्रेशर। आर्टरी से ब्लड कैसे फ्लो होगा? मतलब फास्ट फ्लो होगा। रैपिड मतलब फास्ट, विथ हाई प्रेशर। प्रेशर क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि इसका ल्यूमेन कैसा है? छोटा है, और इसका जो ट्यूनिका मीडिया है वो ट्यूनिका मीडिया इलास्टिक है और थिक है। आर्टरी की ल्यूमेन को कम ज़्यादा कर सकता है। कौन? ट्यूनिका मीडिया, क्योंकि पल्सटाइल है। आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड, आर्टरीज डीपली सिचुएटेड है, लेकिन कुछ आर्टरीज ऐसी है जो सुपरफिशियल है। जैसे कौन सी आर्टरीज सुपरफिशियल है? तो जो रिस्ट में होती है रेडियल आर्टरी, यहाँ होती है वो रेडियल आर्टरी सुपरफिशियल है। हम यहाँ से पल्स फेल्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकियल आर्टरी, जो यहाँ होती है, यहाँ वो भी सुपरफिशियल है। थर्ड है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी नेक में होती है, यहाँ। समझ में आए? तो आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड, बट दिस 3 आर्टरीज, रेडियल आर्टरीज, ब्रैकियल आर्टरीज एंड कैरोटिड आर्टरीज, दीज आर सुपरफिशियल। और भी कुछ आर्टरीज है जो सुपरफिशियल है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में ले लेंगे। तो ये जो 3 आर्टरीज मैंने बताए, रेडियल कहाँ होती है? रेडियल व्रिस्ट में। ब्रैकियल कहाँ होती है? यहाँ पर होती है, वो यहाँ पर अपर हैंड में। कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है? नेक में होती है। ये जो आर्टरीज है ये सुपरफिशियल आर्टरीज है, स्किन के नज़दीक होती है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको बता देती हूँ, टेसेलेशन। टेसेलेशन का मतलब क्या होता है? एंगुलर मार्जिन, देखिए यहाँ से एंगुलर मार्जिन around the lumen of artery show tessellation. इस तरह से एक पॉइंट है। टेसेलेशन का मतलब होता है जैसे जहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होता है, ओवरलैपिंग भी नहीं है और 2 सेल्स के बीच में गैप भी नहीं है, तो ऐसा जो सरफेस होता है उसे बोलते हैं टेसेलेशन। मतलब देखिए, अभी ये मैंने सिर्फ ल्यूमेन को ड्रॉ किया है। ल्यूमेन को, अगर ये आर्टरी का ल्यूमेन है तो इसके अंदर के जो ल्यूमेन को लाइन करने वाले सेल्स है, ट्यूनिका इंटरना, दैट इज सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम, वो सेल्स कैसे हैं? फ्लैट है ना, एक ऐसी है बिल्कुल, उसको जुड़ के एक ऐसी है। तो ये जो सेल्स है, ये सेल्स के बीच में जगह भी नहीं है और ये सेल्स ओवरलैप भी नहीं है। जैसे इसमें ऐसा भी नहीं है और इसमें ऐसा भी नहीं। समझ में आया? इसके बीच में जगह भी नहीं और ये ओवरलैपिंग भी नहीं है सेल्स। तो फिर ये है कैसा? देखिए यहाँ पर ये एक सेल हो गई, समझ में आया? देखिए इसका ये सरफेस कैसा है? फ्लैट, ये फ्लैट सरफेस है और बिल्कुल यहाँ नज़दीक ये दूसरी सेल। समझ में आया बेटा? तो ये इसे बोलते टेसेलेशन। क्या बोलते हैं इसे? टेसेलेशन। इस तरह से ये जो इनके सरफेस है, ये नज़दीक वाले, ये कैसे फ्लैट है। तो एंगुलर मार्जिन, ये जो मार्जिन है, एंगुलर मार्जिन अराउंड ल्यूमेन, आप मुझे बताइए, ल्यूमेन मतलब ये, मार्जिन मतलब ये। मार्जिन कैसी है? एंगुलर है। मार्जिन ऐसी है क्या? नहीं। तो कैसी है? एंगुलर है ना? एंगल फॉर्म हो रहा ना, कहीं पर भी जाओ तो वहाँ पर क्या फॉर्म होगा? एंगल फॉर्म होगा।
इसलिए इस मार्जिन को क्या बोलेंगे हम, एंगुलर मार्जिन। किसके अराउंड है एंगुलर मार्जिन, एंगुलर मार्जिन अराउंड द ल्यूमेन, एंगुलर मार्जिन अराउंड द ल्यूमेन शो टेसेलेशन। ये जो ल्यूमेन के अराउंड की जो एंगुलर मार्जिन है वो इस तरह से है, समझ में आया बेटा, इस तरह से। अब ये हो गया, ये तीसरी सेल, समझ में आया। अब देखिए ये हो गया चौथी सेल, इस तरह से है वो, समझ में आया ना। तो देखो ऐसा फ्लैट सरफेस है दो सेल के बीच में, तो इसे बोलते हैं टेसेलेशन। क्या बोलेंगे इसे, टेसेलेशन। समझ में आया टेसेलेशन का मीनिंग। तो ये हो गया आर्टरी। वेन को बताने की क्या ज़रूरत है, आर्टरी और वेन एक जैसा ही है, सेम है, कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है। कुछ भी फ़र्क नहीं तो फिर आर्टरी और वेन को अलग अलग क्यों ड्रॉ किया, ये भी है ना, फ़र्क तो होना ही चाहिए ना, है ना थोड़ा डिफरेंस। अगर हम आर्टरी एंड वेन की हिस्टोलॉजी देखेंगे तो हमें फ़र्क इसमें का क्लियरली नज़र आता है। देखिए आर्टरी की वॉल थिक है, वेन की वॉल थिन है। आर्टरी की वॉल कैसी है, आर्टरी की वॉल थिक है, वेन की वॉल थिन है। ये पहला फ़र्क है। दूसरा डिफरेंस क्या है, आर्टरी का ल्यूमेन नैरो है, वेन का ल्यूमेन वाइड है। आर्टरी का ल्यूमेन नैरो, वेन का ल्यूमेन वाइड क्यों है, उसका भी कारण है, क्योंकि आर्टरी की वॉल थिक है, वेन की वॉल थिन है। अब वेन की वॉल थिन क्यों है, इसका भी कारण है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। देखिए इसमें ट्यूनिका मीडिया आर्टरी के वॉल में, वेन के वॉल में ट्यूनिका मीडिया सेम है। ट्यूनिका इंटरना देखिए आर्टरी के वॉल में, वेन के वॉल में ट्यूनिका इंटरना भी सेम है, लेकिन ट्यूनिका मीडिया में फ़र्क नज़र आ रहा है। ट्यूनिका मीडिया यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया बहुत ही थिन है, समझ में आया। इसलिए वॉल का थिकनेस कम हो गया, वॉल का थिकनेस कम हो गया तो ल्यूमेन बढ़ गई, समझ में आया ना बेटा, इस तरह से। दूसरा ये डिफरेंस है आर्टरी एंड वॉल वेन में कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट बट वेन्स कैरी ब्लड towards the heart. All the arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. All the veins carry deoxygenated blood except pulmonary veins. Arteries are deeply situated, veins are superficial. Arteries are deeply situated, but there are some arteries like radial artery, brachial artery and carotid artery. These arteries are superficial. So TS of artery shows wall of artery consists of three layers: tunica externa, tunica media, tunica interna. Tunica externa is external layer in the wall of artery. It is thick, strong and it is made up of collagen fibers. So middle layer is called tunica media. Tunica media is thick, elastic and muscular. It consists of smooth muscles and elastin fibers. Smooth due to presence of smooth muscles and elastin fibers. Arteries are pulsatile. Innermost layer in the wall of artery is called tunica interna. Tunica interna consists of single layer of flat squamous epithelium resting on basement membrane, and the cells are compactly arranged without leaving any gap, and angular margin around the lumen show tessellation. This is histology of vein and the diagram is tears of vein. Tears of vein and tears of artery, that is the histology of vein and histology of artery, is similar. Only in the wall of artery, tunica media is poorly developed and it is thin, but in the wall of artery, tunica media is thick and well developed. In the wall of vein, tunica media is poorly developed and it is thin. This is the only difference between histology of artery and histology of vein.
And another difference is that lumen is narrow, here lumen is wide. So one most important difference between artery and wall is that this is the artery. Blood flow through the artery is very fast and with high pressure. But blood flow through vein is slow as compared to blood flow in artery. Blood flow in vein is slow and with low pressure. वेन से जाने वाला ब्लड कैसे जाता है? विथ लो प्रेशर एंड स्लो. आर्टरी से ब्लड कैसे जाता है? विथ हाई प्रेशर एंड फास्ट. लेकिन एक वेन के अंदर ऐसे वॉल्व्स होते हैं, लेकिन आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होते. वेन्स के अंदर ये वॉल्व्स है. ये जो वॉल्व्स है, ये वॉल्व्स वेन्स के अंदर क्यों होते हैं? क्योंकि वॉल्व्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करते हैं. यूनिडायरेक्शनल फ्लो मीन्स फ्रॉम बॉडी टू हार्ट. वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं, आर्टरीज के अंदर ऐसे वॉल्व्स नहीं है. ये वॉल्व्स क्या मेंटेन करते हैं? यूनिडायरेक्शनल फ्लो इन द वेन, दैट इज़ फ्रॉम हार्ट बॉडी टू हार्ट. कैपिलरी है. कैपिलरी इतनी थिन है कि कैपिलरी की जो वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियम रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. कल ही मैंने बताया था कि जो कैपिलरी की वॉल है, कैपिलरी के वॉल में इस तरह से छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ये कैपिलरी है. कैपिलरी के वॉल में पोर्स होते हैं. दैट पोर्स आर कॉल्ड फेनिस्ट्री. इस तरह से कैपिलरीज के वॉल में जो पोर्स होते हैं, दैट पोर्स आर कॉल्ड फेनिस्ट्री. उस पोर्स को क्या बोला जाता है? फेनिस्ट्री. और उससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी की वॉल पोरस होती है. छोटे छोटे पोर्स होते हैं कैपिलरी के वॉल में. तो ये जो पोर्स होते हैं, दैट पोर्स आर कॉल्ड फेनेस्ट्री. पोर्स को क्या बोला जाता है? फेनेस्ट्री. तो इसमें से डायपेडेसिस होता है. डायपेडेसिस मतलब जो डब्ल्यूबीसीज है ना, डब्ल्यूबीसीज अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं. डब्ल्यूबीसीज जैसे न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं. तो ये जो डब्ल्यूबीसीज है, ये डब्ल्यूबीसीज का साइज़ इससे बहुत बड़ा है. ये पोर छोटा है, इसके कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी का साइज़ बड़ा है. लेकिन फिर भी ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट WBCs can easily pass through the wall of capillary and this is called diapedesis. उसी को क्या बोलते हैं हम? डायपेडेसिस. तो ये डायपेडेसिस जो है हम WBC में डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले. इसके बाद का जो टॉपिक है वो है पोर्टल वेन. पोर्टल वेन पोर्टल वेन में वेन which start from capillaries in one organ and capillarizes in intermediate part is called पोर्टल वेन. पोर्टल वेन आपको समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. पोर्टल वेन के एग्जाम्पल से हिपैटिक पोर्टल वेन, पिट्यूटरी पोर्टल वेन,
and renal portal vein.